मैं माता सीता की खोज में यहाँ लंका में आया हूँ। अच्छा, आपने मुझसे पूछा कि विभीषण जी, आप इस लंका में राक्षसों के बीच में किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हनुमान जी, तुम्हें आपको बतलाता हूँ कि सुनो हो पवन सुत रहने हमारी उर्ज में दसनन में जीव विचारी। हनुमान जी, कहिए। मैं श्रीलंका में इस प्रकार से रहता हूँ जिस प्रकार से ही मैं 32 जातों के बीच में जिब्या रहती है। मुझसे कहिए कि मुझे अनाथ जानकर श्री रघुनाथ जी मेरे ऊपर कहीं कभी कृपा करेंगे या नहीं। तामस तनो कछु साधन नाही और प्रीत न पद सरोज मन माही। हे पवन सुत, मेरा तामसी शरीर है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं भजन पूजन कुछ जानता नहीं हूँ। ना मालूम भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे या नहीं। भरे थे हनुमंता विभीषण जी, आप मुझे माता सीता का पता बतलाइए। हनुमान जी, मैं आपको माता सीता का पता बतला देता हूँ। क्या से थोड़ी दूर पर अशोक वन है, वहाँ पर माता जानकी निवास करती हैं। और लेकिन इस भेष में तुम्हारा वहां पर जाना असंभव है। हनुमान जी, वहां पर बड़े राक्षस पहरा देते हैं, लेकिन आप जो है इस भेष में वहां पर तुम्हारा जाना मुश्किल है। विभीषण जी, आप उस चीज को भूल जाइए कि मेरा जाना मुश्किल है, पर आप मुझे माता सीता का पता बतला दीजिए बस। हाँ, माता सीता अशोक वन में, अशोक वृक्ष के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। धरे सोई गाय पुनिता
कि देख मन ही मन कीन प्रणामा और बैठे बीत गई मुझे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यही माता सीता हैं। मुझे इस अशोक वृक्ष पर बैठकर थोड़ा देखना चाहिए। कि तरु पल्लवों में रहा लुकाई और करे विचार करो का भाई रानी मंदोदरी तुम्हें तुम्हारे हुस्न पर लाज है, तुम्हें तुम्हारे ऐसी हुस्न पर घमंड है। मैं तुमको एक चमकता हुआ सितारा दिखाता हूं। हे मंदोदरी, तुम मेरे साथ अशोक वन के लिए चलिए। मैं तुम्हें भाव एक ऐसा नजारा, ऐसा चमकता हुआ सितारा दिखाना चाहता हूं। चलिए। चलो सरदार, चलिए। सीते 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 हाँ देवी प्रणाम, सीते प्रणाम, भूमाया प्रणाम। कोई सर झुकाओ, कोई सर ना हिलाए। ऐसी हटीले के पास सर झुकाने क्यों आए? सीते, अरे जलते हुए दीपक पर परंगा आई जाता है, उसका परिणाम भी जलकर खाक हो ही जाता है। सीते, मुझे जलाकर तुझे कब आराम आएगा? जब मेरे प्यारे लंका में श्री राम आएंगे। क्या सीते? बेटे बल बल भटकता होगा। रे दोस्त, वो तेरी मौत का सामान इकट्ठा करता होगा। क्या हम समुद्र पर कैसे आ पाएगा? भव सागर से पार करने वाला ईश्वर ही लाएगा। सीते, तू फूले मगर तुझमें खुशबू नहीं। रावण, तू विद्वान तो है लेकिन विद्वान के भूल नहीं। सीते, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। लंकेश, तभी तो तेरे सर पर गधे का मुखड़ा है। सीते, तुमने जो अब तक पर्दा है वो आंखें नीची रखती है, तिनके की तरह देखकर बेटे दशमुख से कहती हो। क्या तिनका लक्ष्य तुम्हारा है जो उसे बीच में लाती है? तिनका क्या मुझे समझ रखा है तो तिनका मुझे बताती हो। सीते चंद्रमुखी, चपल नैन चुप चोर, एक बार अनुराग से देख ले मेरी।
चल रे पापी पात की, चल रे पापी पात की, क्यों करता बकवाक, धनुष यज्ञ की बात को कर ले दिल में। अगर मेरी कृपा चाहता तो, अगर मेरी कृपा चाहता तो सिर्फ धनुष वही तोड़ा होता, बल था तो तेरी भुजाओं में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोर है तू योद्धा नहीं चोर है तू, इसलिए तुझे धिक्कारती हूँ। तेरी इस सोने की लंका को नफरत की ठोकर। सीते, सीते तू मेरे कब्जे में है, मैं लंकापति रावण हूँ, तू मेरे कब्जे में है। सीते क्यों ज्यादा बोलती है, क्यों ज्यादा मुझसे बातें कर रही है, क्योंकि क्यों ज्यादा बोलती है। अभी तूने कानों से सुनी नहीं, जीवत मेरी आदत मेरी। कौन भगवान, कैसा भगवान, अभी देख लूंगा तेरे उस भगवान को। सीते क्रोध का दरिया चढ़ा तो भेल सा भेल जाएगी, साथ साथ उस भगवान की भक्त भी भेज जाएगी। सीते जिन चरणों की दासी हूँ, जिन चरणों की दासी हूँ, तिनका है तिनके पास सदा, यह मन में जिसके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा है। तिनके से भी गिरे जीव है, तिनके से ही गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे ये कमली खिलती है। होता है प्रातः काल तभी तब स्वयं कमली खिलती है। ये आंखें अगर कमली है, ये आंखें अगर कमली है, तो इनके प्रिय श्री रघुवर है। तू जुगनू से भी घटकर है, वे सूरज से भी घटकर है। हे कायर पमान रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंगनी को रंगी तलवार दिखाता है। सीते मयूरी राहे, राल दिखाओ सीते, मझधार में पली राल है, पार लगा सीते। हुक्म मान मेरा वरना मैं तुझको मारूंगा। सीते तू मेरा हुक्म मान, नहीं मैं तेरी ये गर्दन फिर से अलग कर दूंगा। अगर तूने मेरा एक महीने में कहना नहीं माना तो मैं तेरी गर्दन सर से अलग कर देता। वो ठहरी स्वामी थे लंकेश, आपको स्वामी, आपको पराई नारी पर राहत उठाना शोभा नहीं देता। लंकेश, पर नारी को हर कर लाना, पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। जा डूब जा जल नद में, क्यों खड़ग दिखाने आता है। हाँ साहब, ये सीता जी का पाठ कर रहे हैं, उन्हीं पर शिवराज सिंह के नाती रुद्र प्रताप सिंह जी खुश होकर देते हैं सीता जी के लिए 20 रुपया और 10 रुपया लक्ष्मण सिंह केवट के सुपुत्र भूरेलाल, भूरेलाल की जितनी जियो 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 जियो। अरे रावण, रावण सुन ले मेरी बात, दिन की हो जाएगी रात, तेरी लंका में डंका मेरे स्वामी का दिन की रात, जब की लंका पे डंका
धरती धरन धरे नाती काल समान चले हैं मेरे देवर लखन के तीर। बहुत अच्छे। तेरे बीच भुजा 10 शीश कट के गिरे धरन के बीच तेरी लंका मारो जावे कई बार तेरी लंका मैं लंका महाराज सुखदेव क्या कह रहे हो? क्योंकि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा इस त्रिभुवन में न कोई दूजा है। मैंने अपने शीश कोट कोट कर महादेव को पूजा है। सुनो राज जिसने ये 20 रुपए रघुवीर सिंह कुशवाहा बारी वाले ये त्रिजटा है हमारी, इन पर खुश होकर देते हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान ने खुश रखे। सरकार हो सुनो, ये मंदोदरी महारानी कुछ कह रही है। क्या कह रही है? ये कह रही है कि पराई स्त्री पर अपने हथियार मत चलाओ। और फिर एक बात और है सरकार, तुम भी समझदार हो। देखो तुम्हारे घर में इतनी सुंदर नारी है, फिर दूसरी स्त्री पर नजर क्यों डाल रहे हो? सरकार ऐसा है क्या है? सरकार आप जो है पराई स्त्री पर नजर मत डालो, महारानी समझा रही है। और मैं तो चंदा जैसी नार बच्चा, महारानी कह रही है हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ो तो ना उनके पाँव पकड़ ले, कभी मानेंगे नहीं। मैं नहीं जानू, ऐसी हो जाओगी कल में भगा देना। और सीता को तुमको एक तलवार दिखाओ और कहो तो हमारी सरकार की रानी बन गए। और सीधे तुम हमारी सरकार की नानी बन जाओ। सरकार जीत हो सकती, हम क्या करें? सीता तुम हमारी सरकार की नहीं रानी बन जाओ। हम तुम समझाओ उसे और कहो कि हमारे सरकार का कहना मानो, इसीलिए तुम्हारी भलाई है। अगर इसने एक महीने में हमारा कहना नहीं माना तो हम इसकी गर्दन काट डालेंगे। जो आज्ञा महाराज ऐसा ही होगा। वो अम्मा, वो दादी मेरे कान असली है, वो नकली नहीं। सुन, हाँ जो मैं कहता हूँ तो सुनो। कहता हूँ आती था सिर मार कर लाती था। क्या कहती हो अम्मा?
अरे निश्चय सुनो ध्यान देकर, अच्छा, और जो भी है सपना में मानना पड़ेगा अब तुमको, आदेश और करना मेरा। मैंने जो सपने में देखा, अम्मा अम्मा हाँ क्या कह रही तू? सपने देखो? हाँ, तो सपने की बीमारी कब से हो गई? नहीं, आज रात में मैंने सपना देखा है। सपने की बीमारी? सपना जो है बिल्कुल सत्य होगा। सपने की बीमारी हो गई? हाँ ठीक है, मकाऊ देखो तुम सपने में। हाँ, मैंने जो सपने में कुछ देखा है कि 10 कंधे का संगार हुआ। मर गए? लंका पर भक्तों विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। बैठ जाओ दीदी भाई हो, ये मेरी बहन हो, गौरा पार्वती हो, बैठ जाओ। तुम्हें आंखें क्या? मेरी आंखें की, मेरी बनी दीजिए, तुम भी साबित हो। हाँ हाँ, पुत्री सीते, कहिए माँ। आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। अम्मा हाँ, सपने बानर लंकाधारी या तो धान सेना हाँ निश्चय। तो सपने में बानर ने सारी लंका को जला दिया मेरे घर तो न जल गया और राजा को राजा विभीषण बना दिया। विभीषण राजा बना गए, लंका जला गई, मेरे घर न जल गए, मेरी मोड़ी न जल गए, जाकर देख ले। अम्मा तो अपन एक काम करे, टन टन पर तुझे लाइट है क्या होगा? लाइट अभी तो बुझ रही है। वो मेरी अम्मा मिथिलेश नंदिनी धीर धरो क्या व्याकुल हो इतनी कल से और सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय हुए फिर अम्मा क्या करें? अब उनके पांव पर के घरे चल जाए? जो है सेवा करना है। अच्छा। इनको कष्ट न हो पाए। अच्छा, इसी में तुम्हारी भलाई। ठीक है, इनके पांव पर के घरे चले जाए। हाँ। हट जा अम्मा, मैं पांव पर लूँ। कितना को हट जा? तो लगता इतना कौन रुक जा बेटा? उतना को रुक रहा हूँ। तो सीखो भारत की नारी पति व्रत धर्म तुम सीता से किस तरह अरे जीवन रखना और रहना ऐसे बाकी तो गायब। हाँ तू अब बूढ़ी हो गई हाँ है? तू भी भीतर को क्या देता? बोली कर देरी अम्मा हो। हाँ महाराज रुक ना, मैं प्रणाम कर लूँ। आओ मार जा तो मैं प्रणाम कर लूँ। करो माता अम्बे तेरे हाथ पांव लंबे। अरे तुम्हें प्रणाम करना नहीं आता? हाँ किधर से किया जाता है? सिर की तरफ से। हाँ अरे बेवकूफ, ऐसा कितना नहीं होना हो।
हाँ हाँ वो नहीं होना पड़ेगी जब ही तेरा प्रणाम स्वीकार होगा। हाँ 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 हे माँ, हाँ बोली कर जोरी और माँ तो बेपत संगन तैमोरी। हे मैया, कहिए इस पुत्री। विपत्ति में तो मेरा साथ दो माँ। माते मोए अग्नि मंगाए रे, माते मेरी चिता बनाए रे, ठोकोगे अपना घर। मेरी चिता बनाए रे, दुष्ट रावण धमकाता, दुष्ट रावण धमकाता, दिखलाता नंगी तस्वीर। मेरा इस विपत्ति में साथ दो कि मैं इस अपनी देह को ही त्याग दूं, क्योंकि रावण के ये वचन मुझसे सही नहीं जाते माँ। हाँ पुत्री। सुनत बचन पद कह समुझावा और प्रभु प्रताप बल सुयस सुनावा। हाँ पुत्री, कहिए माँ। क्या तुम श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को भूल गई हैं और जितने बंदर भालू हैं उनके डर से जो है राक्षस भयभीत हो रहे हैं। पुत्री, आधी रात हो चुकी है, अब जो है अग्नि कहीं नहीं मिल सकती है। के निशिना अनल मिल राजकुमारी अस कह सो निज भवन सिधारी। हाँ पुत्री, अब जो अपने हृदय में धैर्य धारण करो और अब जो है अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर उनके चरणों में अपने मन को अब समर्पित करके और आप निर्भय होकर यहाँ भजन कीजिए। तेरी ड्यूटी खत्म हो गई। जय हो। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना